प्रिय आत्मीय बंधुओं, आज मैं इतिहास के उन पन्नों पर विचार करूंगा जो इस भूतल पर, इस विश्व में बहुत कम मात्रा में है। अर्थात मानव जगत में यहूदी एक ऐसी कौम है जो बहुत ही बुद्धिमान है और उन बुद्धिमान यहूदियों के द्वारा आज भी समूचे विश्व पर शासन हो रहा है। और यहूदी कौम इसलिए बुद्धिमान है कि वह जीवन के पहलुओं को बड़े गंभीरता के साथ जीना जानते हैं। और मैं कुछ ऐसे यहूदी दार्शनिकों के बारे में विचार करूंगा और उन पर प्रकाश डालूंगा जो आज भी समूचे मानव जगत के लिए प्रेरणा का कारण है। यहूदी इज़राइल के लोग बहुत विद्वान हैं, समझदार हैं। पहली शर्त है कि उनके अंदर एकता है, राष्ट्रवादिता है, देशभक्ति है। और बुद्धिमान इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर संगठन की शक्ति है। यदि आप इतिहास उठाकर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि शुरू से ही यही लोग ही समूचे विश्व पर राज कर रहे हैं। सबसे पहले यहूदी हुआ मोजेस। मोजेस एक यहूदी दार्शनिक हुए जिन्होंने आदमी के मस्तिष्क पर इतना रिसर्च किया कि उन्होंने मस्तिष्क को ही प्रधान माना और उन्होंने दुनिया के अंदर 10 ईश्वरीय आदेश, 10 कमेंड्स दिया। और ये सभी 10 ईश्वरीय आदेश हमारी बुद्धि से संबंधित है। यदि हम अच्छी तरह से बुद्धि का उपयोग करें और समाज के नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करें तो हमें जीवन में दुख कभी झेलना ना पड़ेगा। और उसके लिए थोड़ी सी बुद्धि जरूरी है। तो मोजेस ने कहा कि अगर हमारा मस्तिष्क अर्थात माइंड ठीक है, दिमाग ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, सारा कार्य ठीक है, सारी चीज ठीक है। और यदि मस्तिष्क ठीक नहीं, माइंड ठीक नहीं, तो आपका सब कुछ ठीक नहीं। तो मोजेस ने कहा कि अगर माइंड को आप ठीक कर लिए तो जीवन ठीक हो गया। और मोजेस का ज्यादा जोर केवल मस्तिष्क के ऊपर है, बुद्धि। उनका कहना है कि जीवन का आधार मस्तिष्क के ऊपर है, यानी मस्तिष्क ही सब कुछ है। और मस्तिष्क से हम सोचते हैं, विचारते हैं, निर्णय करते हैं, निश्चय करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का ठोस निर्णय लेते हैं। उनके बाद मोजेस के बाद हुए जीसस अर्थात ईसा मसीह। जीसस आए, वह भी एक यहूदी ही थे, यहूदी परिवार से थे। उन्होंने कहा कि केवल मस्तिष्क ही पर्याप्त नहीं है, केवल दिमाग से काम नहीं चलेगा, दिमाग से आप खुश नहीं रह सकते हैं। इसके लिए एक हृदय भी आवश्यक पड़ती है। खुशी के लिए, आनंद के लिए हृदय की आवश्यकता है। बिना हृदय के व्यक्ति कुछ भी नहीं है। यदि आपके पास हृदय होगा तो आप लोगों से प्यार करेंगे। आपके पास हृदय होगा तो आप भावनाओं से भरे होंगे, स्नेह से भरे होंगे, करुणा से भरे होंगे, क्षमा से भरे होंगे, दया से भरे होंगे। और आपके जीवन में जब प्यार होगा तो प्यार ही सब कुछ है। लव इज गॉड, यानी प्यार है तो प्यार के माध्यम से आप परम सत्य को प्राप्त कर सकते, परमात्मा को प्राप्त कर सकते। इसलिए जीवन में सब कुछ मस्तिष्क नहीं है, मस्तिष्क से हट करके प्रेम ही सब कुछ है। प्यार से परमात्मा को पा सकते हैं। इसलिए
प्रेम ही सब कुछ है। जरा सोचिए, अगर आदमी के पास प्रेम ही ना हो, अर्थात प्यार ही नहीं हो एक दूसरे को, तो क्या खाक जिंदगी में मजा आएगा? तो जीसस के हिसाब से प्रेम ही जीवन है। उसके बाद तीसरा यहूदी दार्शनिक हुआ जिसका नाम हुआ कार्ल मार्क्स। उसने कहा कि यदि आपके पास बुद्धि भी है और आपके पास प्रेम भरा हृदय भी है, लेकिन आपका पेट खाली है, तब आप खाली पेट कैसे प्रेम कर सकेंगे? और आपका पेट ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। किसी को भी भूखा नहीं रहना चाहिए। तो उसने साम्यवाद का उपदेश दिया, सभी लोगों को बराबर भोजन मिलना चाहिए। तो जीवन जीने के लिए पेट ही महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद, कम्युनिज्म, साम्यवाद का मार्गदर्शन दिए, शिक्षा दिए और लोगों को उस मार्ग पर चलाए। ये भी एक बहुत बड़े यहूदी ही थे। उसके बाद जो अगला यहूदी आया उसका नाम था सिगमंड फ्रायड। उसने कहा कि मान लीजिए कि आपके पास बुद्धि भी है, प्रेम करने के लिए हृदय भी है और पेट भरने के लिए भोजन भी है, फिर भी मनुष्य तब तक खुश नहीं हो सकता जब तक उसकी काम वासना तृप्त नहीं हो सकती। एक व्यक्ति जिसने सेक्स का दमन किया या जिसे सेक्स से वंचित रखा गया, वह जीवन में कभी भी स्थिर नहीं रह सकता, वह सुखी नहीं हो सकता। लोगों की सभी समस्याएं केवल सेक्स पर ही केंद्रित है। तो सिगमंड फ्रायड ने कहा कि जीवन में सेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, उसके बिना आदमी का जीवन बेकार और व्यर्थ है। तो पहला यहूदी मोजेस ने कहा सबसे ज्यादा मस्तिष्क को महत्व है। तो सबसे पहला यहूदी मोजेस ने कहा कि सबसे ज्यादा मस्तिष्क महत्वपूर्ण है। तो लोग मस्तिष्क से जीने लगे। दूसरा यहूदी जीसस ने बताया हृदय ही सब कुछ है, तो लोग प्रेम से जीवन जीने लगे। तीसरा यहूदी कार्ल मार्क्स ने बताया कि पेट ही सब कुछ है, तो लोग समाजवाद से जीने लगे। और चौथा यहूदी सिगमंड फ्रायड ने बताया कि सेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, तो लोग सेक्स में आनंद लेने लगे। फिर अंत में एक और यहूदी ऑस्टिन आया। उसने बताया कि सभी मस्तिष्क, हृदय, पेट और सेक्स एक दूसरे से रिलेटिविटी संबंधित है। उन्होंने रिलेटिविटी के नियम की खोज की, अर्थात सापेक्षवाद की खोज की। तो लोग बुद्धि, हृदय, पेट और सेक्स का समन्वय बना के जीवन जीने लगे। तो इस तरह से 5 यहूदी अभी भी पूरे मनुष्य जाति पर शासन कर रहे हैं। यहूदी इजरायली बुद्धिमान हैं, समझदार हैं और अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर हैं। तो मैं कह रहा था कि एक छोटा सा कौम जो समाज को एक अपना दिशा निर्धारित करने की प्रेरणा दे रहा है, उनके अंदर सामर्थ्य है, शिक्षा है, बुद्धि है, विचार है, समझ है, कौशल है। इसलिए कुछ अल्पसंख्यक थोड़े से यहूदी लोग इस समूचे विश्व पर अपना आधिपत्य जमाए हैं। तो मैं कह रहा था कि ये जितने भी दार्शनिक हुए, किसी न किसी रूप में आज समस्त मानव जाति यहूदियों को ही फॉलो कर रही है, उनके ही मार्गदर्शन पर चल रही है। इसलिए मनुष्य में किन चीजों की जरूरत है? भीमराव अंबेडकर कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्षशील रहो। माना कि आज भारत में 80% अनुसूचित जनजाति के लोग हैं या ऐसी समाज के लोग हैं, लेकिन आज भी इस समाज या हमारे देश की कौम
भीमराव अंबेडकर की शिक्षाओं को फॉलो नहीं कर रही। लेकिन अगर विवेक की कसौटी पर हम कसते हैं और देखें तो यहूदी लोग शिक्षित हैं, संगठित भी हैं और अपने अस्तित्व के प्रति संघर्षशील भी हैं। ये जो भीमराव अंबेडकर अपने जीवन में अनुभव की बात कही, उस पर 100% इजरायली यहूदी फॉलो कर रहे हैं। हमें अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने के लिए भीड़ तन की आवश्यकता नहीं है। अस्तित्व को बचाने के लिए हमें मौलिक जीवन आदर्शों की आवश्यकता है। यदि हम अपने जीवन के आदर्शों को नहीं समझ पा रहे हैं तो मानव जाति या अपने समाज के अस्तित्व को खतरा में ही समझिए। इसलिए वह आदर्श जो हमारे दार्शनिकों ने दे रखी है, उस पर विचार करना है, उस पर चिंतन करना है, उस पर मनन करना है और उन आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है। तभी हम अपने अस्तित्व को बचा पाएंगे। जैसा कि यहूदी लोग अपने अस्तित्व को एक सामान्य जीवन से एक आदर्श जीवन स्थापित करने में कामयाब है। आज यहूदियों से एक धर्म विशेष, एक कौम इतना भयाक्रांत है कि आप सोच नहीं सकते। जो बर्बर समाज, जो अनर्गल कृत्य करके मूक, अबोध, अबला, निर्दोष के साथ इतना बर्बरतापूर्ण कार्य कर रहा है, और फिर भी जो कुछ लोग उस निरंकुश, आतताई, बर्बर लोगों के समर्थन में हैं, ऐसे लोगों का अस्तित्व अवश्य ही संकट में आएगा। यहां भीड़ तंत्र नहीं, यहां आदर्श तंत्र की आवश्यकता है। अस्तित्व इनवर्स उसी का मदद करता है जो सत्य का पक्ष रखता है, जो सत्य के मार्ग पर चलता है। उसका अनुपात भले कम हो, लेकिन जो धर्म की रक्षा करता है, जो सत्य के ऊपर चलता है, जय विजय सफलता उसी की होती है। लेकिन जो गलत, अन्याय, अत्याचार, आतंक का मार्ग अपनाता है, उसका अस्तित्व या इनवर्स अपने आप खत्म कर देता। वह अपने कर्म से ही मिट जाते हैं और मिटाने वाले ऐसी शक्तियां अकस्मात आती हैं जो उनका अंत कर डालती हैं। उनका अहंकार ही उनका अंत कर देता है। उनका गरूर, उनका अपना भीड़ तंत्र का गर्व उनको मिटा डालता है। इसलिए हमें आदर्शवान होना चाहिए, हमें दयावान होना चाहिए, हमें मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए और ऐसे ही लोगों का समर्थन करना चाहिए।